ओम वंदे गौमात्र। मित्रों, गलघुटी का शोथ, तुंडी केरी शोथ या टॉन्सिलाइटिस, आज हम इस समस्या के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, यदि आपको टॉन्सिलाइटिस की समस्या है, आपको टॉन्सिल स्टोन है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, कोई समाधान नहीं है, तो आप इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, निर्देशित सभी वीडियो देखिएगा। आप जो नहीं कर सकते, हम ऐसा आपसे कुछ भी करने को नहीं कहेंगे, और जो कर सकते हो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी। यदि आप कर लेते हैं तो 3 से 7 दिन लगेंगे, आपको आपका भोजन नॉर्मल होने लगेगा, आपकी नासिका से सांस चलने लग जाएगी। और यदि आप इसका पूरा पालन कर लेते हैं तो 3 से 5 महीने में जो आप सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, आपने ऑपरेशन करवाने की सोची थी, आपने जो दवाइयाँ खाई उसके साइड इफेक्ट और जो आपके शरीर में जो उसके दुष्प्रभाव आ गए, उन सबको निकालने में 3 से 5 महीने का समय दीजिए। और उसके बाद आपको दोबारा इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपना जीवन बिना इस टॉन्सिलाइटिस की समस्या के एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव 2 प्लेलिस्ट हमने दे रखे हैं, जिसमें मैं बहुत सारे रोगों पर, सर रोग पर विस्तार से दवा मुक्ति के लिए वीडियोस दे रखे हैं, जिनको आप पालन करके अपने हर रोग का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के रोग पे बात करते हैं। मित्रों, आज हम बात करने हैं टॉन्सिलाइटिस के विषय में। मित्रों, सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टॉन्सिल है क्या, उसके बाद इस रोग के लक्षण क्या हैं और इसमें कारण क्या बनते हैं, और जो आप दवाइयाँ खाते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, और इसका समाधान होम रेमेडीज से, प्राणायाम से, व्यायाम से, एक्यूप्रेशर से, क्योंकि आपको हो सकता है प्राणायाम और व्यायाम से ही समाधान करना पड़े, आप होम रेमेडीज ना फॉलो कर पाए, क्योंकि हम जो आपको रीज़न बताएंगे उसमें चीज़ें ऐसी बन जाएंगी, क्योंकि हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और इस रोग में आपको सावधानी क्या क्या रखनी है ताकि रोग बढ़े नहीं और आप इसका पूरा समाधान कर सकें। तो आइए हम इस विषय पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको पूरा समाधान मिलेगा और आप दवा मुक्त अपने आप को बना पाएंगे 100%। चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं टॉन्सिल होते क्या, यानी कि तुंडी केरी होता क्या है। शोथ यानी सूजन, वो शोथ कहा जाता है। तो तुंडी केरी यानी कि तुंडी केरी शोथ होता क्या है। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर के हमारे गले में दोनों साइड में मांस की गांठ जैसा होता है। इसकी जो लंबाई है 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, मोटाई जो है ना ये करीब 1.25 सेंटीमीटर की होती है, और हमारे गले में दोनों तरफ ये स्थित होती है। इनको लिम्फ ग्रंथि कहा जाता है, और इनका जो काम है ये हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाती हैं और हमें बाहर के संक्रमण से लड़ने में हमारे शरीर की हमारी सहायता करती हैं। अब आप समझिए कि इन्हीं में शोथ हो जाए, इन्हीं में सूजन आ जाए, इन्हीं में विकार आ जाए, इन्हीं में संक्रमण आ जाए तो कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे हमारे रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। तो इसके लक्षणों में जो हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहले जो सूजन आती है ना, सूजन के कारण इसमें जलन होती है, चुभन होती है, दर्द होता है, पीड़ा हो जाती है, और किसी किसी को घाव भी हो जाते हैं, और घाव में कभी कभी गांठें जैसा भी बन जाता है, और ये गांठें कभी कभी किसी को लाल होता है तो उसमें जलन ज़्यादा होती है, और पीला या सफ़ेद हो जाता है तो इसमें स्टोन जैसा महसूस होता है। उसी को स्टोन जैसी समस्या कहा जाता है। तो यदि आपको इस समस्या तो घबराएं नहीं, आपको समाधान पूरा मिल जाएगा। तो ये इसके शुरुआती लक्षण होते हैं जो हमें मोटे मोटे ऊपर दिखाई देते हैं। उसके बाद मित्रों, जब इसको किसी को समस्या होती है तो क्या होता है, जैसा कि शुरुआत में बताया था, थूक निकलने में तकलीफ होती है, खाने पीने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। अब जब सांस ही नहीं चल पा रही है और नाक से सांस नहीं चल पाती है, तो ऐसी स्थिति में जब सांस नहीं चल पा रही है, खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, उसके अलावा स्वाद नहीं बचता है मुँह में, क्योंकि जब मुँह ये टॉन्सिल प्रभावित होते हैं तो हमारे जो मुंह में जो हमारी स्वाद ग्रंथि होती है वो भी प्रभावित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि हमारा मुंह में स्वाद नहीं आता है, और स्वाद ना आने से खाने का मन नहीं करता है, तो सारी तरीके से कमज़ोरी बन जाती है। तो जब कमज़ोरी आती है, थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, और साथ ही आलस बढ़ता चला जाता है, काम करने का मन नहीं करता, पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगता, सबसे बड़ी समस्या यहाँ से खड़ी हो जाती है। उसके अलावा गले में हमेशा खराश जैसा बना रहता है, ऐसा लगा रहता है। उसके बाद मुख में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। तो ये जो स्थितियां बन जाती है, उसके बाद जब ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो बालों में रूखापन, सूखापन, बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ हो जाना, पूरे शरीर में डैंड्रफ जैसा महसूस हो जाना, उसके अलावा पूरे शरीर में ड्राइनेस, ऐसे करो तो पूरा झड़ता है, त्वचा पूरी एकदम अजीब से रोग हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप दवाइयाँ खाते रहते हो ना, तो वात, पित्त, कफ तीनों डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रोग है मोस्टली कफ का रोग माना जाता है। तो कफ की जो दवाइयाँ दी जाती है थोड़ी गर्म होती है, रूखी होती हैं। ऐसी स्थिति में ये जो समस्या आगे और खड़ी हो जाती है। हम आपको और विस्तार से इसको बताएंगे। अब हम इसके कारण पहले आपको बताते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। मित्रों, इसमें सबसे बड़ा जो कारण हमने पाया, वायरल इन्फेक्शन पाया। वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, जब मौसम बदलता है उस समय अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम जैसी समस्या आ जाती है। अब मौसम बदलने के साथ हमें अपने खान पान रहन सहन को भी बदलना होता है, पर कई बार हम उसको नहीं बदलते हैं। तो ऐसी
ऐसी स्थिति में वायरल इन्फेक्शन होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। और वैसे भी हम दिनचर्या का पालन नहीं करते तो उसमें भी वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इसके अलावा मित्रों वायरल इन्फेक्शन में फ्लू हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, उसके अलावा निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड जैसे रोग बन जाते हैं। ये जो समस्याएं बन जाती है ना, उसके साथ ही आजकल जो कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ये सारे जो रोग हैं इसके कारण से हमारे जो नाक से सांस नहीं चल पाती है, नाक से सांस चलना परेशान कर देता है, उसके कारण से ही गले में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें टॉन्सिल जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या इसके कारण से भी हो जाती है। अभी हमने आपको कफ की समस्या से होने वाले आपको चीज़ें बता दी। उसके अलावा मित्रों किसी का पेट साफ नहीं होता है। अब जब पेट साफ नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या, तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा बनते हैं और हमारे वात, पित्त, कफ तीनों ही डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब मित्रों यदि कफ के कारण है तो इसका समाधान अलग है, कफ के कारण टॉन्सिल में प्रॉब्लम है तो समाधान अलग है, जैसे कि हमने आपको पहले कफ की समस्या बता दी। अब जब आपका पेट साफ नहीं होता तो ऐसी स्थिति में जो टॉक्सिन्स बढ़ते हैं ना मित्रों, वो हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं, तो हमारी सांस नाक से नहीं चल पा रही और ऐसी स्थिति में हमारे गले में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये वातिक समस्या होती है कि दर्द जो है वो सब वातिक समस्या होती है। और साथ ही यदि ऐसी स्थिति में एसिड बढ़ता है तो पेट से जो हमारे ऊपर को एसिड आता है ना, वो भी हमारे गले को प्रभावित करता है। तो एसिड की समस्या के कारण भी कभी कभी टॉन्सिल की समस्या हो जाती है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको समस्या है किस कारण से, उसके बाद ही आप इस समाधान ठीक से इसका कर पाएंगे, अन्यथा समाधान ठीक से आप नहीं कर पाएंगे। तो जो पेट साफ नहीं होना भी एक समस्या बन जाता है जिसके कारण से टॉन्सिल की समस्या हो जाती है। उसके बाद मित्रों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रिज के खाने का शौक होता है, कि उनको आइसक्रीम पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ठंडा पानी पसंद है। तो ऐसी स्थिति में जब ये ठंडी चीज़ें जो आप खाते हो ना, ये हमारे टॉन्सिल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, हमारे पेट को नुकसान करती है, क्योंकि इसके कारण हमारा कब्ज भी बढ़ जाता है। इससे भी कब्ज होता है और भी रीजन होते हैं कब्ज के, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है जिससे हमारे टॉन्सिल की समस्या बढ़ जाती है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं जिनकी आदत होती है, क्या आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टीज वगैरह में, जहाँ कोई दावत वगैरह में जाते हैं तो पहले भोजन करो, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम का भी प्रबंध होता है। तो जो आपने भोजन किया उसके बाद आप आइसक्रीम खाएंगे या कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, क्या होगा, आपने भोजन गरम गरम खाया, उसके बाद ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ये गरम ठंडा आपके गले को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये आपके गले को बिठा देते हैं, ये आपके टॉन्सिल को बिठा देता है। उसके बाद में तो एक और आदत लोगों की होती है, मैंने बहुत सारे होटलों में लोगों को खाना खाते जब देखा तो ये चीज़ मैंने बहुत पाई है, खासकर मैंने महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा देखा है। भोजन करेंगे उसके बाद चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे। जब भोजन करें उसके साथ हमारे पेट में अग्नि है, वो प्रदीप्त हो चुकी है, वो जल रही है और वो आपके भोजन को पचाने के लिए सक्रिय है। अब ऊपर से अपने उसमें चाय और कॉफ़ी डाल दी है, तो ऐसी स्थिति में अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट आता है, उससे भी टॉन्सिल की समस्या कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर में टॉन्सिल के बढ़ने का, यानी कि टॉन्सिल की टॉन्सिलाइटिस का। तो ये एक वही अंग्रेजी शब्द जो है ना बड़ा बोलने में दिक्कत होते हैं। अब वही आपको तुंडी शोथ बोलना तो ज़्यादा समस्या नहीं पड़ेगा, ये टॉन्सिलाइटिस हाँ अब याद आ गया, तो वो समस्या नहीं होती है। तो चलिए हमने आपको इसके कारण भी बता दिए, उसके अलावा कुछ कारण और भी है जो हमारा खान पान रहन सहन अनियमित है, वो सब आपको समझना पड़ेगा। अब जो आप इसकी दवाइयाँ खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट मैं आपको बता दूँ। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गर्मी की जो कफ की जो दवाइयाँ दी जाती है वो सारी गर्म होती हैं, जिससे हमारे शरीर में जो रूखापन, सूखापन, ये सारी समस्याएं आ जाती है। उसके कारण से गुस्सा, तनाव, काम करने में मन ना लगना, ये उसके परिणाम है मित्रों। तो ऐसी स्थिति में जो है आप नोटिस करिए कि जैसे जैसे आपने दवाइयाँ खाई हैं, आपकी समस्या में समाधान नहीं हुआ है, आपकी समस्या और बढ़ती चली गई है आपको समाधान मिलने के स्थान पर। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दवाइयाँ आपको साइड इफेक्ट दे रही हैं, ना कि समाधान दे रही हैं। तो ऑपरेशन भी आपको समाधान नहीं देगा, आप अभी ऑपरेशन करवा लेंगे, क्योंकि आपके कारण जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके समाधान की तरफ चलते हैं मित्रों। समाधान के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा डू एंड डोंट, क्योंकि हम जो करने चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करने चाहिए वो काम करते हैं, तभी हमारे शरीर में कोई रोग आता है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 प्लेलिस्ट विशेष दी हैं, जिसमें एक प्लेलिस्ट है क्या डोंट पर हमने दी है, यानी कि कभी मत करना रोगों के कारण के रूप में, और एक प्लेलिस्ट हमने दी है कि जिसमें हमने बताया कि क्या करना चाहिए स्वास्थ्य नियम के रूप में। अब इन दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको देखने होंगे। आप बोलेंगे टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, जितने साल का रोग है मिटाने में भी तो टाइम लगेगा ना, हमारे समझना पड़ेगा, क्योंकि आप दवाइयाँ खा चुके, समाधान नहीं हो रहा, आपने होम रेमेडीज भी छोटी छोटी वीडियो देख के कर लिया, समाधान नहीं हो रहा है, तब आप इतना लंबा वीडियो देखने बैठे। तो डोंट समझेंगे, उसमें आपको पता चलेगा, आप देखेंगे आपको टाइटल से पता चल जाएगा कौन सा वीडियो आपके देखने होंगे, नहीं है पता चल जाएगा। पर डू में यानी कि स्वास्थ्य नियम में आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि दिनचर्या समझनी है, पानी कैसे पीना, कितना पीना,
क्यों पीना, किस तापमान का पीना, वो समझना पड़ेगा। उसके बाद नाक में तेल डालना आपके लिए परम आवश्यक है। कौन सा डालना, कैसे डालना, हमने डाल के दिखाया, समझेंगे तो पता चल जाएगा और करेंगे तो 3 से 5 दिन में, 7 दिन में आपकी सांस नाक से चलने लग जाएगी। और पानी पिया तो आपका पेट साफ हो जाएगा, जिससे आपका करीब करीब 20 से 50% रोग का समाधान मात्र स्वास्थ्य नियम का पालन करने से आपके हो जाएगा। और आप देखेंगे 3 से 7 दिन में कि कैसे आपका बॉडी चेंज हो रहा है। आप खुद कहेंगे कि आपने वाकई तरीका ऐसा बताया जिससे हमारा बॉडी पूरा चेंज हो रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको समझने के पथ्य भी हमने दिया है, कैसे भोजन करना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, हमने सारी चीजें बताई हैं। आप देख लीजिए, पालन करिए, उससे आपको समाधान बहुत जल्दी मिलेगा। मैं खाना खाने का तरीका भी बताया, कैसे बैठ के भोजन करना, क्योंकि भोजन करने बैठने का तरीका गलत है, उससे ये भोजन पचता नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो समस्या हो जाती है। तो सारी चीजें आप देखेंगे। उसके बाद मित्रों, अब आपको जो प्रॉब्लम हुई है, आपको नॉर्मली पता है कि टॉन्सिल कफ से होते हैं, पर कफ के अलावा वात और पित्त से भी होते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया। यदि ऐसी समस्या आपको है तो आपको प्राणायाम से ही समाधान मिलेगा, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके त्रिदोष जब डिसबैलेंस हो जाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी होम रेमेडीज करने जाते हो वो आपको गर्मी या ठंडी बढ़ा देते हैं, जो आपके शरीर में समस्या खड़ी कर देते हैं, तो आपको वहां बचना पड़ता है। तो आपको प्राणायाम करना है। अगली प्लेलिस्ट हमने संपूर्ण प्राणायाम की दी है। संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा कि भाई आपको कौन से प्राणायाम कैसे करने, कैसे सीधा बैठना, कैसे कपड़े पहने प्राणायाम करने के लिए, और आपको जो प्राणायाम करने, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद कपालभाति। गर्मी बढ़ी हो तो बिल्कुल ना करें, रूखापन है शरीर में तो बिल्कुल ना करें, और लगता है तो 5-10 मिनट कर लीजिए। उसके बाद अनुलोम विलोम आपको करना है 20 मिनट। उसके बाद भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी 5-5 मिनट आपको सारे प्राणायाम करने हैं। भस्त्रिका आपको करीब 10 मिनट करना है। ये करीब आधे से पौने घंटे का आपका प्राणायाम होगा। इसका अभ्यास यदि आप कर लेते हैं तो ये आपको काफी अच्छा आराम देगा। और जल्दी समाधान चाहिए तो घंटे से 1.5 घंटे का समय दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा काम हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो आसनों का अभ्यास करें, आसन की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें आपको आसन में के नाम से वीडियो मिल जाएंगे। आपको करें सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, उसके अलावा भुजंग आसन और उष्ट्रासन। ये चारों आसन आपके थायराइड को, आपकी गले की टॉन्सिल को आपको बैलेंस करेंगे, आपके टॉन्सिलाइटिस में आपको आराम देंगे और आपको आपकी समस्या से समाधान देंगे। और आपकी नाक बंद रहती है और आपने स्वास्थ्य नियम का पालन करना शुरू कर दिया तो आप एक काम और कर लीजिए। ये लिंग मुद्रा है, आगे मुद्रा प्लेलिस्ट है, लिंग मुद्रा उसमें मिल जाएगी आपको विस्तार से जानकारी। उसके अलावा कफ की प्रॉब्लम है तो आप सूर्य मुद्रा कर सकते हैं, शरीर कमजोर है तो आप शक्ति मुद्रा कर सकते हैं, प्राण मुद्रा कहते हैं इसको, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपको काफी अच्छा काम देगा। और यदि आपको पाचन तंत्र गड़बड़ है तो आपको ये अपान मुद्रा करनी है। ये अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसको करने में, तो आप इन मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्राएं कैसे करनी है, मुद्रा प्लेलिस्ट में हमने वीडियो विस्तार से दिया, उसमें आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आपको इस सारे निर्देशों का पालन करना है। इसको पालन करने से आपको अपनी टॉन्सिल की समस्या में 100% चाहे किसी भी कारण से आपको समस्या हो छुटकारा मिलने लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं होम रेमेडीज पे, क्योंकि हमें तुरंत समाधान चाहिए। गले में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपकी प्रकृति कोई सी भी है उस पर ये जो हम 3 प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं उससे आप गरारे हर प्रकृति पे कर सकते हैं। किसी भी कारण से आपको टॉन्सिल की समस्या आप कर पाएंगे, आपको समस्या नहीं आएगी। एक है सेंधा नमक, दूसरा है फिटकरी और तीसरा है प्याज का रस। मित्रों क्या करना है, आपको पानी गुनगुने से थोड़ा गर्म लेना है। किसी भी गरारे को करना है तो आपको गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी ही लेना है, उसी में आपको चीज़ डालनी है। आप प्याज का रस भी डाल सकते हैं, एक ही चीज़ डालिए, सारी चीज़ें आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। आप प्याज का रस डाल लीजिए या नमक डाल लीजिए। नमक आपको आधी 2 ग्राम जितना नमक डाल लेना है, या आपको 1 ग्राम जितनी फिटकरी का चूर्ण बना लीजिए, या फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा उसको ऐसे हिला लीजिए 8-10 बार। पानी का रंग थोड़ा बदला हुआ आपको चमके हुआ महसूस होगा, आप उससे गरारा करिए। ये आपके गरारे 100% आपके टॉन्सिलाइटिस में आराम देने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपकी कोई भी प्रकृति हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर प्रकृति को गले के इन्फेक्शन में, गले के टॉन्सिल में आपको आराम देंगे। आप कर सकते हैं, बेखटक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब जिनको पता है कि उनको कफ के कारण ही टॉन्सिल के बड़े होने की समस्या है तो वो कुछ और अलग से प्रयोग भी कर सकते हैं, पर बाकी जिनको वात और कफ पित्त के कारण वो ये प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। जिनको कफ के कारण से है उनको क्या क्या प्रयोग करने हैं, आपको लेना अदरक का रस, अदरक के अलावा आप लहसुन का रस भी ले सकते हैं। उसके अलावा अजवाइन पानी में भिगा के ले सकते हैं। उसके अलावा आप रात को क्या कहते हैं इसको, ये हल्दी भी भिगा सकते हैं। हल्दी और अजवाइन ये रात को भिगा के, आपको ज़्यादा नहीं भिगानी है, आधी चम्मच जितनी हल्दी भिगा लीजिए। उसके बाद पानी निथरा हुआ ऊपर से आपको ले लेना है। उसके बाद वैसे ही आपको अजवाइन भी भिगा के पानी ले लेना है। इस पानी को आप गुनगुने से गर्म करिए, इस पानी से आप गरारे करिए, ये भी आपको काफ़ी अच्छा आराम देगा, ये आपके टॉन्सिल में आराम देगा।
अब उसके अलावा आप जो हमने बताया ना अदरक का, लहसुन का, ये जो रस आपको लेना है, ये भी आपको करीब 3 से 5 ml जितना रस आप ग्लास गुनगुने पानी में, गुनगुने से गर्म पानी में मिला लीजिए। इससे भी आप गरारा करेंगे। एक ही चीज़, कोई भी एक चीज़ का आप गरारा करिए, सारी आपको चीज़ें मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गरारा कितनी बार करना है, तो एक दिन में आप 5 से 7 बार गरारा कर लीजिए। भोजन करने से पहले कर लीजिए, भोजन करने के बाद भी कर लीजिए। तो ऐसे दिन में 5 से 7 बार आप गरारे करेंगे। आप देखिए 2 से 4 दिन में आपका गला काफ़ी खुल गया है, नाक में तेल डालना आपने शुरू कर दिया है, पानी आपने सही कर दिया, तो पेट साफ हो गया, वहाँ से आपको बहुत आराम मिलेगा, आपका आलस कम हो जाएगा। और जहाँ आपने मुद्राएं लगाना शुरू कर दिया तो आपके पाचन तंत्र सही हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम आपको क्लियर करेगा। उसके बाद आप देखेंगे 7 दिन में आपको कितना सुधार हो गया। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि वाकई आपने क्या महसूस किया है हमारे निर्देशों का पालन करने के साथ में। अच्छा, ये हमने आपको बता दिया कि अभी ये आरंभिक प्रयोग आप क्या करें, ये आपको कर लेना है। उसके अलावा मित्रों, यदि आपके शरीर में कफ, वात, पित्त किसी की भी समस्या बढ़ी हुई है तो उसमें एक समाधान है जो सब पे काम करता है, वो है कुंजल क्रिया, यानी कि वॉमिटिंग करना। आपको क्या करना है, आपको करीब 2 से 3 लीटर पानी लेना है। आपको कितने लीटर पानी पिया जाएगा उसको क्या आपको तुरंत वॉमिट करनी है। आपको क्या करना है, 2 से 3 लीटर पानी लेना है, उसमें स्वाद बदल जाए, नमक का स्वाद आ जाए, ऐसे नमक डालना है। आप मानिए ना 5 से 7 ग्राम नमक, यानी कि 1 चम्मच जितना नमक आपका आ जाएगा उतना नमक आप उसमें डाल लीजिए। उसके बाद उसमें आपको डालना है 5 से 10 ml नींबू का रस, ज़्यादा नहीं डालना है। जोड़ों का दर्द है तो ज़्यादा ना डालें, तो आप नींबू का रस रहने दें, और जोड़ों का दर्द नहीं है तो आप नींबू का रस में 5 से 10 ml डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप पानी कितना ले रहे हैं, कि आपको कितने में वॉमिटिंग हो रही है। किसी को कम में वॉमिटिंग हो जाती है तो कम में काम चल जाएगा, किसी को ज़्यादा में होती तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, आपको ये पानी गुनगुने से थोड़ा गर्म लेना है, इसको फटाफट पीना है, फटाफट एकदम एक घूंट फटाफट पी जाओ, जैसे एकदम फटाक से पी जाना। और उसके बाद आपको लगे कि आप पानी नहीं पिया जा रहा, आपको उल्टी हो जाएगी, इतना पानी आपको पीना कि आपको लगे कि उल्टी हो जाएगी, और उंगली डाल के उल्टी कर लीजिए। आप तुरंत उल्टी कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर से कड़वा कड़वा, खट्टा खट्टा, पीला पीला, हरा हरा सब निकल रहा है। ये जब तक ना निकले तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा, निकल जाएगा। आप ये क्रिया कितने दिन करेंगे, आप 3 से 7 दिन, जब तक आपको लग रहा है कि आपको भोजन करने में ईजीनेस नहीं आ रही है, आपकी नाक से ठीक से सांस नहीं चल पा रही है, तब तक ये आप 3 से 7 दिन कर लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। उसके बाद इस क्रिया को लंबा समय मत करिए, क्योंकि किसी से रोज कुंजल क्रिया नहीं हो सकती, मेरे से भी नहीं होती वॉमिटिंग रोज, इसलिए मैं रोज नहीं बता सकती आपको। पर हाँ, 3 से 5 दिन तो आप कर ही लीजिए, इससे आपके तीनों दोष है ना, ये आप विकार निकल जाएंगे। तो आपको आराम मिलने में, आपके पेट में, आपके जठर में, आपके अंदर का सिस्टम जल्दी क्लीन हो जाएगा, तो आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छी सहायता देंगे। अब उसके बाद जिनको कफ की समस्या है, कफ की समस्या की वजह से टॉन्सिल है, तो उनको कुछ प्रयोग हम विशेष बता देते हैं, वो आप कर लीजिए। क्या करना है आपको किसी भी चीज़ का रस ले लेना है। जैसे आपको तुलसी के पत्ते का रस ले सकते हैं, अदरक का रस, लहसुन का रस, उसके अलावा आप हल्दी में भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो रस हम बता रहे हैं ना, ये सब जितने साल का बच्चा है, जिस बच्चे की जितनी उम्र है उतने वो इन चीज़ों के रस को ले लीजिए। मतलब एक ही चीज़ के किसी को रस को लेना है। नींबू का रस भी इसमें काम करता है। बता दूं कौन कौन सी चीज़ का रस है, नींबू का रस, अदरक का रस, ये उसके अलावा लहसुन का रस आपको लेना है, ये रस आप ले लीजिए। तुलसी के पत्ते का रस भी हमने बताया था। 4 चीज़ों के रस हो गए। कोई भी एक चीज़ आपका रस आपको लेना, उसमें आप शहद मिला लीजिए। शहद आप आधी चम्मच मिला लीजिए, और जितने साल की उम्र का बच्चा है उतने बूंद रस और उतना आधी चम्मच शहद मिला लीजिए। इतना एक डोज बन जाता है। यदि आप बड़े हैं तो 15 से 20 बूंद इस रस का, जो भी 4 चीज़ हमने बताई उनका रस ले लीजिए, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। ये आप पी सकते हैं। ये आपको टॉन्सिल के, आपके कफ की समस्या में बहुत जल्दी आपको आराम देगा। ये हमने आपको बता दिए कफ के समाधान में। अब रात को सोते समय आपको 2 प्रयोग करें। यदि आपको कफ की समस्या है तो आपको क्या करना है कि आपको 1 गिलास दूध लेना है, गर्म दूध लेना, उसमें हल्दी डालनी है। उबलते दूध में आपको हल्दी डालनी है। उसके बाद उसको ऐसे रख के ठंडा होने देना। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, हल्दी वाला दूध आपको गुनगुने से गर्म पीना है। यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो, यदि कफ की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको हल्दी नहीं डालनी है। इसी दूध में आप हो सके तो घी 2 चम्मच डाल लीजिए। वात और पित्त दोनों पर ये काम करेगा। जिसके वात और पित्त के कारण इनको समस्या है, तो उसमें हल्दी के स्थान पर आपको क्या डालना है, वही 2 चम्मच घी आप डाल लीजिए। उसके बाद आप 2 बर्तन से ऐसे फेंट लीजिए, 2 गिलास लेके ऐसे फेंट लीजिए। ये दूध आपको पीना है। आपको कब पीना है, सोने से पहले। कफ वालों को हल्दी वाला दूध और वात और पित्त वालों को
घी वाला दूध। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सोने से आधा पौना घंटा पहले कर लीजिए। उसके बाद सोने से जस्ट पहले आपको 15-20 मिनट का एक प्रयोग और करना है, वो आपके गले में बहुत ज़्यादा आराम देगा। यह है शहद का प्रयोग। आपको क्या करना है, शहद मुंह में रख लीजिए और मुंह में 1 से 2 चम्मच शहद, इनके 5 से 10 ml जितना शहद आप मुंह में लीजिए। उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट आपको मुंह में रखना है। उसके बाद धीरे धीरे उतारिए। ये आपके गले के आराम देगा। उसके अलावा मुंह में जो भी समस्याएं हैं, आपको स्मेल नहीं आ रही है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, उसके अलावा आपके कभी कभी टॉन्सिल की वजह से मसूड़े भी खराब हो जाते हैं, मुख में दुर्गंध आती है, इन सब समस्याओं में आपको शहद आराम देगा। आप इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा आराम देगा। अब इसकी सावधानी बता दूं कि इसको में आपको सावधानी क्या रखनी है। मित्रों, ये जो रोग है संक्रमण से लगने वाला रोग है, तो जिस किसी को ये समस्या है उससे थोड़ी सी दूरी इसलिए बना के रखें। वो आपके अपने प्रियजन है, पर हाँ उसका आपको देखभाल तो करनी है, पर उसकी चीज़ों को सीधा इस्तेमाल ना करें, उसको धोने में डाल दें। और जब जिसको ये समस्या है उसको भी ये सावधानी रखनी चाहिए, जब उनको छींक आती है, खांसी आती है, तो उनको मुँह के सामने ऐसे रुमाल या कपड़ा कुछ भी रख लें, या कुछ नहीं तो हाथ ही रख लें, ताकि उनका इन्फेक्शन औरों को ना लगे। और अपने हाथों को तुरंत वो धो लें। और रुमाल वगैरह यूज़ करें तो आप उसको तह करके अपने जेब में डाल लीजिए और अगले दिन उसको धोने में डाल लीजिए, ताकि इसका इन्फेक्शन और किसी को ना लगे। और जो आपको परहेज करना है वो क्या करना है कि आपको ठंडी बासी फ्रिज की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। फ्रिज की हर चीज़ आपके लिए विष के समान है। आपको दही नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाना है। दही आपके लिए विष के समान है, क्योंकि दही जो है आपके स्रोतों को अवरोधित करता है। जो आपकी चमड़ी जो रोग हो रहे हैं ना, इसमें दही आपको नुकसान करेगा। आपकी चमड़ी जो रूखी सूखी हो रही है उसमें दही नुकसान करेगा, तो आप दही का प्रयोग बिल्कुल ना करें, आपके लिए हानिकारक है। उसके अलावा जंक फूड भी आपको बहुत नुकसान करेंगे। और आप सही दिनचर्या यानी कि रात को आपको 10 बजे सो जाना है, सुबह 4 से 5 के बीच में आप उठ जाएंगे। बहुत से कम से कम सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठ जाइए, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। उसके बाद आप दिनचर्या फॉलो करिए। हमने आपकी दिनचर्या पूरी स्वास्थ्य नियम में बता रखी है, हमने 30 बार स्वास्थ्य नियम का वर्णन किया है। तो आशा है आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुन के पूरा पालन करेंगे और आप अपनी समस्या से पूरा समाधान है, क्योंकि हमने आपको सारे निर्देश दिए, कहाँ वीडियो दिए वो भी हमने आपको बता दिया। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगा, वो भी हमने आपको बता दिया। और फालतू का टेंशन है तो फालतू विचार मुक्ति भी दिया। भोजन बनाना नहीं आता तो भोजन सरल भोजन प्लेलिस्ट भी हमने दी है कि भाई भोजन कैसे बने, क्योंकि हम जो भोजन बनाने का तरीका गलत अपनाते हैं उसमें भी हम गड़बड़ कर लेते हैं। तो सारी प्लेलिस्ट हमने विस्तार से डिस्क्रिप्शन में दी है। और उसके बाद हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, जहाँ हम बहुत सारी मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हम अपना नंबर देते हैं। नंबर हम अंत में इसलिए देते हैं, यदि आपको इस सारी चीज़ों के बाद समाधान नहीं मिला, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हो, हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हो, क्योंकि नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया जाता है। और ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।